श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास मातम का 15वां अध्याय। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों को आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठमी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहे। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, सावन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करे। शिवालय में या घर में प्रसन्नतापूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल आटे भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग यानी कि तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों को वायन दे। जो विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी वो पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वो अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चित किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार दिया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहे, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। ये कहे कि मैं ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैश्विक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आकारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामचार व्यात्तियों से होम कर सृष्टिकृत्यं होम कर कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों को से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि ये अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता है। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रतन तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस सब के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं।
यो सुन बाला स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाए, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। बालिका की ऐसी हट देखकर सब करुणा से आदर्चित हो चले गए। जो पारमार्थवादी बुद्ध लोग थे उन्होंने कहा, ओह अत्यंत कष्ट है का भावी कर्म नहीं जान सकते। दिन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय कन्या साप्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है, अतः कदाचित देवरक्षक हो। तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो आप यहाँ से चले जाए, घर की ओर जाए। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई, बाल स्वभाव से ना जानती हुई कि यह क्या है, उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वक पार्वती और शंकर जल्दी वहां आ गए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर यह देवता है ऐसा उसको ज्ञान न था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्त शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे। यह तथा मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथा अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्य से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगारा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजा, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यो राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण को कहने विद्वान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर जाता है। सावन मास मातम का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।